हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी जो एम एल अग्रवाल की बुक है क्लास 10 मैथ्स की, उसका चैप्टर नंबर 12 है ये, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों इसकी आज जो एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे चैनल पर बेटा आ चुकी है पहले ही, और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उससे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। और अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम से नोटिफिकेशन में पता चलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की एक्सरसाइज 12.1। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द इंक्लिनेशन। फर्स्ट पार्ट में इंक्लिनेशन है 45 डिग्री और सेकेंड पार्ट में इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। तो बच्चों अब ये आप सोचेंगे कि सर ये इंक्लिनेशन क्या है, हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके थे। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट केस है इंक्लिनेशन 45 डिग्री, इट मीन्स हमारी लाइन कुछ इस तरह से है बेटा, उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल 45 डिग्री है। तो आपको इसका स्लोप बताना है बेटा। इंक्लिनेशन मीन्स आपको थीटा गिवन है और आपको फाइंड करना है बेटा स्लोप। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं, ये होता है बेटा tan थीटा। तो बस बहुत इजी है बेटा, आप लिख देंगे tan 45 डिग्री और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, दैट इज़ 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे बेटा यहाँ देखेंगे आप। अब यहाँ आप ऐसा मान लीजिए कि ये एंगल जो है 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री है, तो बस ये थीटा आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो स्लोप यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, m इक्वल्स टू tan थीटा से ये आ गया बेटा tan 30 डिग्री, इट मीन्स 1/√3। और ये जो स्लोप है ना बेटा, आप इसको स्लोप पूरा लिखें या m लिखें, बात एक ही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बेटा इसका ठीक रिवर्स है। यहाँ पर आपने स्लोप फाइंड किया था, इंक्लिनेशन गिवन था। यहाँ पर स्लोप, देखिए स्लोप को ही आप ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे डिफरेंट नेम्स आपको पता होने चाहिए। स्लोप बोलें आप, एम बोलें या ग्रेडियंट बोलें, इट ऑल मीन्स द सेम। तो यहाँ पर बेटा ग्रेडियंट गिवन है आपको, मीन्स आपको बेटा एम गिवन है, और आपसे पूछा यह है कि इंक्लिनेशन बता दीजिए। तो हालांकि यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि ग्रेडियंट 1 किसका है, जब इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, पर कैसे आप फाइंड करेंगे ये देखिए। तो बेटा ये आपको दिया है, इट मीन्स tan थीटा की वैल्यू 1 है। इट मीन्स tan थीटा कितना हो गया बेटा, tan 45 डिग्री। तो बस दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, आंसर। ठीक, सेकेंड पार्ट भी ऐसे कर लेंगे आप। ये आपको m गिवन है, इट मीन्स बेटा tan थीटा जो है आपका वो √3 है, और वी कैन से tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री है बेटा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ आपको। तो जब आप कंपेयर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक, ये आंसर आ गया। बल्कि यहाँ मेरे करने से पहले आप लोग आंसर फाइंड कर ले रहे होंगे इसके। अब यहाँ पर ग्रेडियंट आपका जो m है वो 1/√3 है, इट मीन्स tan थीटा की वैल्यू बेटा 1/√3 है। तो tan थीटा कितना होता है बेटा 1/√3 के लिए, tan 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा कितना आ गया बेटा 30 डिग्री, आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, ये 1 मार्कर में आते हैं, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको इसे समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड फर्स्ट पार्ट में है 2 यूनिट्स अबव इट एंड सेकंड में है 3 यूनिट्स बिलो इट। तो इसके लिए बेटा सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि आप पहले एक्सिस बना लीजिए रफ में अपने। अब देखिए जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी
एंड 2 यूनिट्स अबव इट, वो कहाँ जाएगी बेटे? वो आएगी आपकी इस तरह से, ठीक, ये होगी वो लाइन। तो बस इसको देखते ही आप समझ जाएंगे बेटा, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसको आप जनरल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू बी। तो यहां आप देखिए ये जो लाइन है, अब इसको y इक्वल्स टू बी का जो कंसेप्ट है वहां से अगर आप देखें तो डायरेक्ट आप लिख पाएंगे कि इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बेटा? y इक्वल्स टू कितने से जा रही है बेटा? 2 से। इट मीन्स y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको y इक्वल्स टू बी क्यों लेते हैं? एक्चुअली क्या है बेटा, अगर आप इस पर कोई भी पॉइंट देखेंगे, अगर आप इस पर यहाँ एक पॉइंट ले लें ये तो आप इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे बेटा? 1,2। अगर आप यहाँ लेंगे तो क्या बोलेंगे? 4,2। अगर आप यहाँ लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे? -3,2। इट मीन्स इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो इसलिए जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट हमने b ले लिया है। तो बस ये 2 यूनिट्स अबव था, मीन्स पॉजिटिव में था, तो y इक्वल्स टू 2 हो गया। अगर यही नीचे होता तो हम y इक्वल्स टू -2 लेते और यहाँ पर y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता। तो देखिए इसमें ऐसे करेंगे नेक्स्ट वाले में। यहाँ पर क्या बोला है? 3 यूनिट्स बिलो इट। इट मीन्स ये लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा? इस जगह से। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आप कोई सा पॉइंट ले लीजिए, उस पर हमेशा आपका y -3 आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा y इक्वल्स टू -3 और इसको आप लिख पाएंगे y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आंसर बिल्कुल ईजी है ना, यहाँ से आपको आराम से समझ में आ जाता है बेटा। तो ये आपकी लाइन y इक्वल्स टू -3 हो गई बेटा, ये आपकी लाइन y इक्वल्स टू 2 हो गई और दोनों लाइन आप देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अब बेटा अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इट मीन्स लाइन ऐसे आएगी, ठीक, 3 यूनिट्स टू द राइट। तो y एक्सिस के 3 यूनिट्स राइट में, यानी कि लाइन कैसे आनी है आपकी? ये देखिए बच्चों, ठीक, 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ y एक्सिस। यहां पर आप समझ लीजिए लाइन कहां से पास हो रही है बेटा? इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू a। यहां पर x की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। तो यहां पर आप लिख देंगे इसको x इक्वल्स टू 3। इट मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यही आप अगर यहाँ सेकंड पार्ट में देखें इसके, तो 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। इट मीन्स लाइन आपकी कहाँ से पास होगी बेटे? ये। तो इस पूरी लाइन पर अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आनी है? -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? x इक्वल्स टू -2 से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो मीन्स इसके अंदर क्या करना था आपको? एक बार रफ में ग्राफ बना लीजिए और उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको लर्न होती है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल्स टू बी में इक्वेशन आएगी, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस में तो x इक्वल्स टू a में उसकी इक्वेशन आएगी। पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बेटा वो प्लस में रखेंगे या माइनस में, तो वो आपको ग्राफ से फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। अब यहाँ पर बेटा ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये शॉर्टकट में तो हो सकता है कि आपको पता है भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये जो लाइन होगी इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? x इक्वल्स टू a, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होगा तो लाइन, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन
तो यहाँ पर जब इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन आप लेंगे तो बेटा ये कैसे बना लेंगे आप, x इक्वल्स टू ए। तो अगर x इक्वल्स टू ए से बेटा आप करते हैं तो यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू क्या आ रही है, -3। मीन्स ये जो लाइन है हमारी वो इधर नहीं है, जैसे मैंने तो इधर बना दी है, लेकिन ये लाइन आपकी इधर होगी लेफ्ट में y एक्सिस से। तो यहाँ पर इसको हम कर पाएंगे x इक्वल्स टू -3। इट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो बेटा एक बहुत शॉर्ट आंसर है, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट कर देते हैं, लेकिन यही अगर 3 मार्क्स में आए तब क्या करेंगे, तो आपको पूरा बेटा प्रॉपरली बताना होगा इसको। कैसे, आप अगर देखें तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। कैसे आएगा बेटा, उसके लिए आपको यहाँ का थीटा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन कैसे होता है, हम tan थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर आपको याद होगा जो वैल्यू होती है बेटे tan 90 की क्या होती है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं आप। बेसिकली समझ लीजिए tan 90 का मतलब क्या होगा, sin 90 अपॉन cos 90। यही तो होता था बेटा आपका। तो sin 90 की वैल्यू होती थी आपकी 1 और cos 90 की होती थी 0, जिसको आप क्या लिख लेते थे बेटा, नॉट डिफाइंड। यही तो करते थे आप, नॉट डिफाइंड। तो हमने जो है इस नॉट डिफाइंड को ना लेकर इसको लेना है बेटा। तो m जो है वो हम क्या लेंगे, 1/0। और अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, जब लाइन 1 पॉइंट से पास हो रही हो और उसका स्लोप आपको गिवन हो, तो वो बेटा वहाँ पर जो इक्वेशन है, आप लोग प्लीज़ इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका बेटा इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ जब आप करेंगे तो बेटा y माइनस y1, अब देखिए y1 क्या होगा इसमें 5, क्योंकि हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। और m की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/0 इंटू x माइनस x1। ये चीज़ समझ रहे हैं, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तो सब 0 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर x प्लस 3। तो देखिए क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू x प्लस 3, और यही तो हमने निकाला था ऊपर भी बेटा। इट मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन होगी। लेकिन ये कब करेंगे आप, जब क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तब, और ये कब करेंगे, जब क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ जाता है। क्योंकि बेटा जी ऐसा होता है ना, देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्जामिनर भी तो चाहता है कि फिर आप क्या उसको डिटेल दे रहे हैं। अगर आप 3 मार्क के क्वेश्चन में खाली ऐसा लिख देंगे तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट आंसर, तो उसमें तो दिक्कत होगी, फिर वो भी मार्क्स पूरे नहीं देगा। यहाँ पर उसके लिए गुंजाइश है कि आपने पूरी चीज़ बताई है उसको, कि स्लोप कैसे निकाला आपने यहाँ पर, फिर उसकी इक्वेशन आपने प्रॉपर निकाल कर दिखाई है। उसको ये समझ में आ रहा है कि बच्चे को ये पता है कि tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड का मीनिंग 1/0 है, उसके बाद बच्चे ने पुट किया है। तो ये सारी चीज़ें बेटा मैटर करती हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। अगर 1 मार्क में है तो इस तरह से करिएगा, और 3 मार्क में है तो इस तरह से करेंगे। तो आप समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, और आपको क्या गिवन है, स्लोप। मैंने m नोटेशन उसका लिख दिया है साथ में। आपको वैसे बुक में स्लोप इक्वल्स टू 3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -5 गिवन था, पर बेटर है कि हम नोटेशंस को बेटा साथ में लिख लें कि m 3 हो गया और c -5। अब आपको ये देखना है बेटा कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें m और c दोनों आते हैं बेटा। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी है आपकी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक। ये हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिटेल में बात की है इसकी। यहाँ पर बेटा m क्या है, स्लोप, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो देखिए हम लिखेंगे यूजिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c
तो बच्चों यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू m की प्लेस पर आप लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस c की प्लेस पर क्या आएगा बेटा -5। इट मीन्स y इक्वल्स टू 3x - 5। तो बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, बहुत इजी है। आपको फॉर्मूला बताया तो आप फटाफट बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए बेटा, इसमें भी यही होना है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, फिर से वही करेंगे यूजिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा बेटा y इक्वल्स टू m की प्लेस पर आप लिखेंगे -2/7 टू x प्लस c क्या है बेटा 3 है आपके पास। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊँ, इस समय आपको अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको इक्वेशन को, तो इक्वेशन तो बन गई, पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी नहीं है। आपको फ्रैक्शंस को ख़त्म ज़रूर करना है बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि एलसीएम अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर का सिर्फ 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 से बेटा 7 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 7y इक्वल्स टू -2x प्लस 21। इन दोनों को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। ये आ गया आपके पास 2x पॉजिटिव हो गया प्लस 7y -21 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, तो बहुत इजी है बेटा। बस अब जैसे यहाँ पर तो फर्स्ट पार्ट था तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस खाली प्लस माइनस का साइन आपको मैनेज करना था। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके लिखना है। ठीक, तो चलिए फिर आप इसको समझिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। एक्सक्यूज मी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में आपको बोला है स्लोप तो है आपके पास √3। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, इसमें रूट लगा दिया आपको, और y इंटरसेप्ट -4/3 है। पर पेशेंस से बेटा बिल्कुल कामली आप आराम से करें, यही अपना फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m की प्लेस पर √3 x प्लस -4/3। ठीक, अब आप एक बार इसको और ठीक करके लिख लीजिए, y इक्वल्स टू √3x -4/3। मैंने आपको कहा था भी इससे पिछले पार्ट में कि आपको फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो हटाना है। तो यहाँ देखिए बेटा डिनोमिनेटर में 3 है, इट मीन्स आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ आप देखें ये 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपके पास क्या बचेगा 3y इक्वल्स टू 3√3x -4। ठीक है, इस 3y को इधर ले आइए आप, तो क्या बन जाएगा आपके पास 3√3x -3y -4 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन आ गई जो आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, इजी है। अब देखिए इस फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको अभी तक m दैट इज स्लोप डायरेक्टली दिया होता था, यहाँ आपको फाइंड करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो यहाँ बेटा इंक्लिनेशन आपको गिवन है, तो आप पहले स्लोप निकाल लेंगे। देयरफॉर स्लोप m क्या हो जाएगा बेटा, ये तो थीटा आपको गिवन है, ये हो जाएगा tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री विच इज़ 1/√3। अब देखिए फिर से वही अपना हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका y इक्वल्स टू 1/√3x प्लस c कितना है आपके पास 2 है बेटा। अब फिर देखिए फ्रैक्शन हटाना है हमें इससे, तो हम क्या करेंगे इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा डिनोमिनेटर को हटाने के लिए बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास √3y इक्वल्स टू x प्लस 2√3। √3y को बेटा ले आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है,
तो बहुत इजी है बेटा, बस फॉर्मूले आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए बेटा, और कब कहाँ क्या डेटा गिवन है अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मूला अप्रोप्रिएट होगा वो आप यूज़ कर लेंगे। बाकी कैलकुलेशंस तो बेटा बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है। तो इसलिए बेटा मैं आपको कहूँगा अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स में बेटा आपको लाइंस की इक्वेशन गिवन है, और हर पार्ट के अंदर जो भी इक्वेशन गिवन है उससे आपको उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। देखिए कितना इजीली हम कर पाएंगे। हमें करना क्या होता है बेटा, जो भी हमें इक्वेशन दी है हमें उसको वाई के लिए सॉल्व करना है बेटा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको याद है हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है लाइन की वो क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम अपनी सारी इक्वेशंस को इस फॉर्म में बेटा ला पाएंगे तो बेनिफिट क्या है, हम फटाफट जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम स्लोप लिख देंगे, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी y इंटरसेप्ट हो जाएगी। तो हमारा जो एम है वो ये है कि सारी इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। बेटा 2y को आप इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 2y। अब आप ऐसा कर देखिए, ये अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 2y इक्वल्स टू x माइनस 1। पूरी लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में आप कर सकते हैं, आपको पता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हम इसके अंदर 2y इक्वल्स टू, यहाँ x के साथ बेटा कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है, x माइनस 1। अब यहाँ पर आप बेटा 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई, y इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, c प्लस का होता है, तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे कैसे, प्लस करके, और माइनस 1/2 को बेटा आप अंदर लिख दीजिए, ठीक। अब आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए बेटा देयरफॉर स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास, स्लोप यानी कि m, ये हो गया 1/2, एंड y इंटरसेप्ट जो है आपका, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए इसको, अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में आप आगे बढ़ेंगे ना आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके साथ। यहाँ पर है तो बेटा 5y को मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आप इसको यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 5y इक्वल्स टू, अगर ये 5y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 4x माइनस 9 ऐसा ही रहेगा बेटा, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए आप पूरी इक्वेशन में, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल गया बेटा आपको, y इक्वल्स टू 4/5x। अब यहाँ माइनस है ना, तो इसको बेटा प्लस में करने के लिए हम 9/5 को माइनस में ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब फिर वही चीज़ है, आप इससे कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग, बस मैं फर्स्ट 2 में लिख रहा हूँ बेटा ये, बाकी तो फिर आप अपने आप समझ जाएंगे, विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा आपका ये स्लोप जो है वो कितना आ जाएगा, 4/5, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया बेटा, माइनस का 9/5 आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ आप देखिए 3x को और 7 को उधर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 7, ठीक है। अब बेटा देखिए आप 5 से डिवाइड कर लीजिए इसमें, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया बेटा, y इक्वल्स टू माइनस 3/5 प्लस माइनस 7/5, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग
बेटा आपके पास स्लोप हो जाएगा -3/5, या x आना है बेटा, -3/5 एंड y इंटरसेप्ट ये हो जाएगा बेटा -7/5। ठीक, अब यहाँ देखिए आप यहाँ कैसे करेंगे, तो आप एक काम करिए, पहले x/3 को उधर ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा y/4 इक्वल्स टू -x/3 +1। ठीक है, अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई जैसे 5y था तो 5 हटाना था तो आप 5 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पर देखिए आप 4 डिवाइड में है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा y इक्वल्स टू -4/3 x + 4। ठीक है, फिर कंपेयर कर देंगे आप ऐसे ही, तो ऑन कंपेयरिंग बेटा आपका स्लोप इसमें आ जाएगा लाइन का -4/3 एंड y इंटरसेप्ट जो है वो कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो आप देखिए चारों पार्ट ऑलमोस्ट सेम तरीके से होने, बस थोड़ा सा आपको इस फॉर्म में y = mx + c की फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा एफर्ट करनी है। ओके, तो आप इसको समझिए बेटा, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट्स करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 5th एंड 6th पार्ट। बेटा जी देखने में ये जितने छोटे से लग रहे हैं ना, लेकिन ये बच्चों को बड़ा ट्रबल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने आपको रूल बताया कि भाई हमें कंपेयर किससे करना है, y = mx + c से। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर y तो है, m नहीं है, यहाँ पर x है, y नहीं है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। पर देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, आप बस ये मानकर चलिए कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो इट मीन्स कि वो हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है, और क्रिएट करेंगे और इस पर वैल्यू पर फ़र्क भी ना पड़े। तो कैसे होगा देखिए, अब जैसे ये है तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, y = आप कहेंगे सर यहाँ तो हम y = 3 कर देते हैं इसको। कोई बात नहीं बेटा, आपके पास x नहीं है ना, इट मीन्स x की वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए नहीं है। तो ठीक है, आप यहाँ पर 0x कर लीजिए, 0x + 3। अब मुझे बताइए क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? नहीं है ना, तो इट मीन्स अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पर बेटा यानी कि ऐसा है कि स्लोप 0 है आपका, तो स्लोप जो है यहाँ पर इट मीन्स स्लोप की वैल्यू बेटा 0 आएगी एंड y इंटरसेप्ट जो है आपका वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो सही है, इजीली हो गया। अब इसमें क्या करें, इसमें तो y नहीं है, तो देखो बेटा इसमें कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे बेटा इस तरह से 0y = x - 3। समझ रहे? अब अगर मैं इस फॉर्म में चाहूँ इसको लिखना तो ऐसा लिखा जाएगा बेटा कि x + -3। बस ये बेटा आप सीख गए ना, तो इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ ये है कि बच्चे ये बनाने में थोड़ा हेसिटेट करते हैं। तो x - 3 = 0 है ना, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली साइड आपको दी हुई है। ठीक, तो हमने इसको सबसे पहले तो क्या कर लेना है, x + -3 = 0 ऐसा समझ लीजिए, ये आप कर पाएंगे इजीली। ये साइड बन गई आपकी। आप कहेंगे सर यहाँ पर m नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, m नहीं है तो उसको आप 1 लिख लीजिए, मैंने लिख लिया बस। तो अब ये क्या हो गया आपके पास, 1x + -3 = 0 बना लिया आपने। अब ये क्योंकि आपके पास y तो है ही नहीं, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये इक्वेशन में आपके 0y हमें अपनी तरफ से लिखना है। ठीक, तो आपके पास देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इक्वेशन थी x - 3 = 0। इसको हमने पहले x का कोफिशिएंट 1 लिखा, -3 को +- 3 करके लिखा, जिससे हम इससे कंपेयर कर पाएँ। ठीक, अभी नहीं कर रहे हैं,
कंपेयर अभी मत कर लीजिएगा, कभी आप सोचेंगे सर y इंटरसेप्ट तो -3 आ गया। नहीं बेटा, जब तक y नहीं मिलेगा आपको, जब तक इक्वेशन y इक्वल्स टू समथिंग नहीं होगी, और वो भी कब, जब y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है बेटे। जब y का कोफिशिएंट आपको इस तरह से मिल जाएगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे कुछ भी इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हमने इसमें अपनी इक्वेशन को ऐसे अरेंज किया और फिर इसमें 0 के साथ y लिख लिया। तो यानी कि मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन गई, 0y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस -3। अब यहाँ आप समझिए, क्या हमारी इक्वेशन की वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 1 इंटू एक्स एक्स प्लस -3 0 इंटू वाई 0। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे y को सिंगल आउट करना है। तो y के साथ देखिए अभी पीछे क्या था, अगर y के साथ 4 था तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, याद है ना। जैसे अगर मान लिया ऐसा होता कि 2y इक्वल्स टू 1x प्लस 3, तो आप क्या करते, आप 2 से इधर डिवाइड कर देते, या फिर ऐसा कहूँ मैं कि 2 को इधर ले जाते, तो y इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2 कर लेते, यही तो होता। तो बेटा ये 1 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ जाता y की वैल्यू। मीन्स जो भी y के साथ है उसको आप दूसरी साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर y के साथ क्या है बेटा, 0 है, तो इस 0 को आप इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा y इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 x प्लस -3 अपॉन 0। थोड़ा अजीब सा बेटा लग रहा होगा, लेकिन होना इसी तरह से है। तो अब जब आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो गौर कीजिएगा हो क्या रहा है बेटा, यहाँ से आपके पास m की वैल्यू 1 अपॉन 0 आ रही है, मीन्स इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। जो कहाँ होता है बेटा, इसका मतलब कि आपके पास ये देखिए ये वैल्यू आ गई। अब m क्या होता है आपका, tan थीटा। ठीक, तो ये तो आपके पास बेटा, अच्छा एक काम करिएगा, मैं आपको बताऊं, आप इसको नॉट डिफाइंड ही लिख दीजिए, क्योंकि बुक में आंसर में नॉट डिफाइंड ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड होता ही है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर नॉट डिफाइंड के साथ साथ, चलिए ये वाला आंसर तो आ गया हमारा नॉट डिफाइंड, पर y इंटरसेप्ट का क्या होगा बेटा, y इंटरसेप्ट जो है बेटा आपका ये आ रहा है, और जब आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो तो क्या हो जाता है बेटा, वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाती है। इट मीन्स इसका y इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि y इंटरसेप्ट कहाँ है हम पता ही नहीं कर सकते। तो इट मीन्स देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। आंसर, तो इसमें आपका स्लोप तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, और जो y इंटरसेप्ट है आपका वो इन्फिनिटी है। इट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इसको बेटा थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बाकी तो सब कुछ इजी है ही। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू गिवन है 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और आपको उसका स्लोप फाइंड करना है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। मीन्स एंगल जो ये बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक, तो बेटा सबसे पहले तो अभी जैसे हमने किया था इससे पहले क्वेश्चन में, हम y को इसमें सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा देखो बेटा, यहाँ ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू 3x को उधर ले जाइए बेटा, 3x 7 उधर जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -7। ठीक, अब 3 से आप इसमें डिवाइड कर लीजिए। ठीक, तो ये क्या बन जा रहा है आपका, ये 3 बन 3 हो गया। ये आ जाएगा बेटा आपके पास y इक्वल्स टू 1x प्लस माइनस का 7/3। ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपकी, कौन सी वाली, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म आ गई। ठीक, तो इसकी हेल्प से बेटा फटाफट बता पाएंगे इसका स्लोप कितना है।
ठीक है ना। तो देखिए बेटा स्लोप क्या है m, और ये इसमें आ जाएगा बेटा आपका 1 आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजीली। अब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। तो देखिए बेटा जी, जब m इक्वल्स टू 1 है तो इट मीन्स m क्या होता है बेटा आपका tan थीटा, और 1 की वैल्यू 10 में कितनी होती है बेटा जी, tan 45 डिग्री। बस हो गया काम। कंपेयर कर लीजिए आप इसको। ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, therefore line makes an angle of 45 degree with positive direction of x axis। ठीक है, आंसर तो बहुत इजी है। देखिए बेटा, तो इसके साथ ही बच्चों आज का वीडियो यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद है आपको बेटा वीडियो में सब क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए होंगे। बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल के बारे में अपने व्यूज़ शेयर करें, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका भी बेनिफिट हो और सर को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।